नमस्कार। अभी आप जब ऑफ़िस से घर जाते हैं हम लोग आप लोग जब घर जाते हैं तो हमें कई फ़ैमिली मेंबर मिलते हैं, जिनको देख कर के चाहे घर के परिवार के छोटे बच्चे हों, चाहे फिर परिवार में कोई पेट आपने पाल के रखा है, कोई कैट आपने पाला है या कोई डॉगी आपने पाल रखा है। तो वो आपसे जब मिलता है स्नेहपूर्वक आपसे लिपट करके पूँछ हिलाता है, तो आपको बड़ा अच्छा आनंद अनुभव होता है, आप रिलैक्स फ़ील करते हैं और आपका धीरे-धीरे थकावट दूर हो जाता है। कई बार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, जैसे कि अगर आप घर जाएँगे और घर में आपके घर में कोई मेंबर ना हो, आपको खुद पानी लेना पड़ता हो, खुद खाना बनाना पड़ता हो या खुद छोटे-छोटे अपने काम करना पड़ता हो और आपके घर में कोई मेंबर ना हो। आप कल्पना करके देख लीजिए कि जब आप घर जाएँगे, तो एक रोबोट की तरह एक पेट होगा, यानी कि जो मेन डॉग है अगर या कैट है, तो उसके साथ समस्या ये है कि अगर आप फ्लैट में अकेले रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनको आप फ्लैट में बंद करके भी नहीं जा सकते हैं। शाम-सुबह उनको पॉटी कराने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, उनको टहलाना पड़ेगा। क्यों ना इन सभी का समाधान हो जाए, अगर एआई रोबोट पर आधारित कोई पेट पाल ले या एआई रोबोट पर आधारित कोई कैट पाल ले या फिर एआई रोबोट पर आधारित कोई अपना सर्वेंट रख ले घर में, जो आपको आप ऑफिस से आए तो आपका पैर दबाए, आपका हाल-चाल पूछे, आपको पानी ला कर के दे, ठीक है? या आपके दुकान में आपको कोई स्टाफ की ज़रूरत है और आपको स्टाफ नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह आपने कोई एआई रोबोट रख लिया, जो आपके दुकान में आपके हेल्पर का काम कर रहा है। आप सोच कर के देखिए कि ये सब कहानियों के रूप में दिखने वाला जो है, ये धीरे-धीरे वास्तविक होने वाली है और अगर ये वास्तविक होने वाली है आने वाले समय में, और इसी को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग देखिए बात करेंगे किन-किन चीज़ों पे। हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बात करेंगे व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप लोगों ने ज़रूर शब्द सुना होगा। तो आज पूरा का पूरा जो हमारा ये जो लेक्चर है वो उसी पर आधारित है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानेंगे, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के प्रकार। फिर हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल बेनिफिट, यानी इसके क्या-क्या संभावित लाभ है, उस पे चर्चा करेंगे। एप्रीहेंशंस रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इससे जुड़ी हुई कौन-कौन सी आशंकाएँ हैं एआई से जुड़ी हुई, उस पे बात करेंगे। फिर बैलेंस्ड यूज़, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर संतुलित उपयोग किया जाए, तो वो मानव के लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो बैलेंस्ड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का संतुलित उपयोग, और फिर जाकर के हम लोग एक निष्कर्ष यानी एक कन्क्लूज़न पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई है क्या? तो एआई क्या है, अगर इसे जानेंगे तो सबसे पहले इसके लिए जो परिभाषा एआई के जो फाउंडर है या जनक है, फादर ऑफ एआई, जिनका अगर आप देखेंगे तो जिनका नाम है जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी से ही सबसे पहले हम लोग आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा था कि इट इज़ द साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के उन्होंने कहा था कि इट इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम। यह इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी मशीन है, यहाँ पे सीधे-सीधे जॉन मैकार्थी की जो परिभाषा है उसका ये मतलब हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या यह एक ऐसी विज्ञान और ये है इंजीनियरिंग है जो इंटेलिजेंस मशीन विशेषकर अ, कंप्यूटर प्रोग्राम है, विशेष रूप से इंटेलिजेंट मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित विज्ञान या इंजीनियरिंग है, और इसी को जॉन मैकार्थी ने एआई के रूप में इसको परिभाषित उन्होंने किया था। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सिंपल भाषा में कहें तो सिंपल भाषा में एआई वह विज्ञान या इंजीनियरिंग है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम विशेष रूप से उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके ऐसे मशीनें बनाई जाती है, जो मशीनें धीरे-धीरे इंसान का जगह ले सकती है, वो सारे काम कर सकती है जो इंसान कर सकती है, और ये अपने पीक लेवल पे वो काम भी कर सकती है जो इंसान नहीं कर सकती है। इसी को लेकर के कई सारे लोगों के मन में आशंका भी है, कई सारे लोगों के मन में डर भी है, कई लोग आशा भरी दृष्टि से भी देख रहे हैं। तो इसी को आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये आप लोग को समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेसिकली 3 भागों में बाँटा जाता है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इसके टाइप्स को 3 प्रकार से इसको कैटेगराइज़ किया जाता है। वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई। यानी कमज़ोर एआई, मजबूत एआई और सुपर एआई। अब क्या है कमज़ोर एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और उसके बाद जाकर के सुपर एआई, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वीक एआई की बात करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, तो दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे एआई पर आधारित ऐसे मशीन का निर्माण कर लिया गया है, जिन मशीनों के द्वारा, जैसे कि आप टेस्ला कंपनी की बात कर ले, फोर्ड कंपनी की बात कर ले, दुनिया में कार बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां, गाड़ियां बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, जो ऐसे सिंगल प्रोग्राम वाले रोबोट्स बना रहे हैं, जो रोबोट्स एक कार के सभी चक्कों को फिट करता है। यानी एक कार को जब असेंबल किया जाता है उसके प्लांट में, तो उसमें एक रोबोट ऐसा होता है जो कार के सभी पहियों को फिट करके उसके नट बोल्ट को कसने का काम करता है। एक उसके बॉडी का डेंट का काम देखता है, एक उसके बॉडी का पेंट का काम देखता है, एक उसमें सारा इलेक्ट्रिक जो कनेक्शंस होते हैं उसको लगाता है, लाइट्स वगैरह सबको लगाता है, एक उसके मशीन को इंस्टॉल करता है, एक उसके कुर्सी वगैरह सबको इंस्टॉल करता है। यानी आज के डेट में देखेंगे तो कम से कम मैनुअल काम रह गया है, और एक वीक एआई जो सिंगल या 2 प्रोग्राम को करने के लिए बनाई गई कंप्यूटराइज़ ऐसे रोबोट्स हैं, जो उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है और कुछ मामलों में इंसानों से भी बेहतर ढंग से कर रहा है। हालाँकि इंसान मल्टीटास्किंग है, वो मल्टीटास्किंग नहीं है। यानी एक रोबोट जिसे कारों के चक्के को फिट करने के लिए बनाया गया है, तो कारों के चक्कों को बड़े आसानी से सभी चक्कों को फिट करेगा, उसके नट बोल्ट को अच्छे से कस करके वो तैयार करेगा। फिर वो अगले रोबोट को दे देगा, अगला रोबोट उसके बॉडी को या चेसिस को चढ़ाएगा, अगले रोबोट को फिर दे देगा जो उसके सीट वगैरह सबको और सीट कवर को चढ़ाएगा, अगला रोबोट जो होगा वो उसके शीशे वगैरह सबको चढ़ाएगा, और अगला रोबोट जो होगा उसके बॉडी की पेंटिंग वगैरह सबका, या फिर पहले से जो पेंट किया हुआ बॉडी है उसको असेंबल करके फाइनली कार को तैयार करेगा। लेकिन इसके साथ कमी ये होती है कि ये मनुष्य की तरह नहीं होता। यानी एक इतने जितने काम मैंने बोले हैं, एक व्यक्ति अगर वो इंटेलिजेंट है, कार का अच्छा मैकेनिक है तो वो कर लेगा। लेकिन वो उतने इफेक्टिव ढंग से नहीं कर पाएगा या उतना तेज गति से नहीं, जितना कि मशीन कर लेगा। इसीलिए ऐसे मशीन जो 1 या 2 प्रोग्राम के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे मशीनें बनाई गई है, एआई पर आधारित ऐसे रोबोट्स बनाए गए हैं, जो बड़े-बड़े कंटेनर में जो कार्टून वगैरह सब होते हैं उसको लोड करने, अनलोड करने, ट्रकों पे, गोदामों में उनका यूज़ किया जाता है, जो इन बड़े-बड़े कार्टून को उठा करके उनको अरेंज करके रखने का काम करता है। कहीं भेजना है तो उसको लोड करने का, अनलोड करने का, यानी ये सिंगल प्रोग्राम। यानी वो सारे काम जो मैनुअल तरीके से इंसानों द्वारा किया जाता था और इंसानों को बहुत ज़्यादा समय लगता था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता था, ये सारे के सारे जो काम है, वो बड़े आसानी से ये एआई आधारित रोबोट्स के द्वारा किया जा रहा है। और चूंकि ये सिंगल प्रोग्राम इंसान की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि एक अगर रोबोट को अगर पहिए को फिट करने के लिए बनाया गया है, तो उस रोबोट से अगर आप बोलेंगे कि इस कार की इलेक्ट्रिसिटी का काम देख लीजिए, तो वो नहीं देख सकता है। हालांकि इंसान में भी अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कई इंसान ऐसे हो सकते हैं कि मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो रोबोट्स होते हैं, जो लोड अनलोड का काम होता है, वो सिर्फ लोड अनलोड का ही काम कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। तो ऐसे एआई पर आधारित जो रोबोट्स होंगे, उनको कहा जाता है वीक एआई, यानी कमजोर एआई, जो 1 या 2 प्रकार के जो पहले से जो उसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है मेमोरी में, वैसे ही काम को कर सकता है, उसको कहा जाता है वीक एआई या कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एआई। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एम्स को लेकर के, दिल्ली एम्स में ये काजल राजपूत के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है, आप देख रहे होंगे, दिल्ली एम्स लॉन्चेस सर्जिकल रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर, राइट? यानी कि दिल्ली एम्स के द्वारा रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर बनाई गई है, जिसमें ऐसे रोबोट्स को ट्रेंड किया जाएगा, या फिर रोबोट्स के द्वारा ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाएगा जो सर्जरी कर सके। यानी कि सर्जरी करने वाले रोबोट की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे मेडिकल साइंस। और जो काम एक डॉक्टर के द्वारा सर्जरी या ऑपरेशन का काम किया जा रहा है, वो काम अब धीरे धीरे करके रोबोट्स के द्वारा भी किया जाएगा। इसके क्या फायदे हैं, नुकसान है, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप देखेंगे तो ऐसे एआई जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, हड्डियों का, टूटी हड्डियों का प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर खोल रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। किसी को अगर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो उसकी सर्जरी कर रहा है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सर्जरी कर रहा है। ये भी थोड़ा-सा और इंटेलिजेंट वाला काम कर रहा है। यानी एक पहला वाला जो था वो एक तरह से मज़दूर और इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था, जबकि ये एक डॉक्टर का काम कर रहा है।
और ऐसे एआई को स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है। ये एआई आपको एडवाइस दे सकता है, जैसे इसी का एक रूप है, स्ट्रॉन्ग एआई का ही एक रूप है चैट जीपीटी, यानी ये एक चैटबॉट है जिससे आप अपने कोई प्लानिंग, चाहे टूर प्लानिंग, बिज़नेस प्लानिंग शेयर कर सकते हैं। ये आपको बना करके प्रोग्राम दे देगा, कोई कंटेंट आपको बनाना है, कोई आर्टिकल लिखवाना है, कोई लेटर लिखवाना है। तो अभी तक जो गूगल कर रहा था देख लीजिए, गूगल क्या करता है, तो गूगल एक सर्च इंजन का काम करता है जिसमें आप कोई कीवर्ड डालते हैं, तो वो जिस-जिस आर्टिकल को पब्लिक डोमेन में शेयर किया गया है लोगों के द्वारा, उस आर्टिकल की लिस्ट बना करके आपके सामने रख देता है जिसमें वो शब्द का उपयोग किया गया हो। जैसे आपने भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल किया, राइट? और आपने गूगल पे सर्च किया, तो जिन-जिन कंटेंट में भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल हुआ है, गूगल सबको एक जगह लिस्ट बना करके आपको दे देगा। भ्रष्टाचार पे अगर आपने आर्टिकल गूगल में पूछा है कि आपको चाहिए भ्रष्टाचार पे आर्टिकल, अगर चाहिए आर्टिकल ऑन करप्शन, तो जो अगर किसी ने ऐसे कोई आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो वो लिखा हुआ आर्टिकल को ढूँढ करके आपके सामने दे देगा। यानी गूगल क्या है, तो गूगल जस्ट अ सर्च इंजन, यानी एक खोजने वाला इंजन है जो इससे मिलते-जुलते आपके कीवर्ड को पहचान करके, आपको सेलेक्ट करके वो आर्टिकल आपके सामने रख देगा। ठीक इसके विपरीत जो चैट जीपीटी है, जो कि स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल है, एक चैटबॉट है, उसको अगर आप बोलेंगे तो वो आपको आर्टिकल लिख के दे देगा, राइट ऑन आर्टिकल, ठीक है? राइट ऑन आर्टिकल, सीधे-सीधे अगर आप पूछेंगे ऑन करप्शन, या राइट आर्टिकल ऑन करप्शन, यानी भ्रष्टाचार पर एक निबंध लिखिए। आप 100 200 शब्द, 300 शब्द, 500, 1000 वर्ड आप लिख दीजिए। आपको वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में आप इन हिंदी कर दीजिए, तो हिंदी में भी आपको लिख करके दे देगा। आप अगर आपके पास अगर ₹5000 है, ₹100 है, $200 है, $500 है या ₹1000 है, तो आप उसकी कैसी प्लानिंग करेंगे? अगर आपको आगरा घूमने का मन है, तो आप एआई चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं कि 7 दिन का मेरा आगरा का प्लान तैयार कर दीजिए, मेक माय टूर प्लान, 7 डे टूर प्लान ऑफ आगरा। तो आपको 7 दिन में आगरा में कहाँ घूमना है, कहाँ स्टे करना है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये गूगल से ढूँढ के आर्टिकल नहीं देगा अगर किसी ने उस पे लिखा है, बल्कि ये आपको जनरेट करके देगा। यानी कि आपको नया आर्टिकल लिख के, ठीक उसी तरह जैसे एक इंसान के द्वारा लिखा जाता है, वैसे वो आपको लिख करके दे देगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग एआई दोनों लेवल पे, कंप्यूटर लेवल पे ये कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, लोगों की बिज़नेस प्लानिंग तैयार करने, फ्यूचर प्लान तैयार करने, आप किसी भी प्रकार का कोई सूचना माँगते हैं, तो वो बना करके आपको आर्टिकल लिख करके दे देगा, आपको प्लानिंग तैयार करके दे देगा, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग, कोचिंग की प्लानिंग, घूमने की प्लानिंग, जो आपको चाहिए वो बना करके, लिख करके आपको दे देगा। वो चैट जीपीटी, जिसको चैट बॉट कहा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जांपल है। और इसी स्ट्रॉन्ग एआई पर आधारित जो रोबोट्स होंगे, वो सर्जरी का काम करेगा, वो बड़े से बड़े टफ काम करेगा, वो बड़े-बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर पाएगा, फ्यूचर में कार चलाएगा, वो आपके कार को सही जगह पे पार्किंग करेगा, सड़क पे लाल, नीली, पीली बत्ती, जितने भी हरी बत्तियाँ होती है, उसको वो आइडेंटिफ़ाई करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ठीक वैसा ही बिहेव करेगा, जैसा आपका ड्राइवर बिहेव करता है। आपके घर के छोटे-छोटे काम में आपको हाथ बटाएगा, आपके दुकानों में के कामों में हाथ बटाएगा। आपने अगर एआई आधारित, अगर स्ट्रॉन्ग एआई आधारित आपने अगर एक डॉग या पेट खरीदा है, तो वो आपके सामने ठीक उसी तरह पूँछ हिलाएगा, प्यार करेगा आपसे, आपके पैरों में आकर के लौट जाएगा। बिल्ली अगर आपने खरीदा है, तो स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो इस लेवल पे है, और ये दुनिया के लिए एक आशा है कि अगर एक एक्सपर्ट डॉक्टर अगर एम्स का है, जो आँखों का बड़ा स्पेशलिस्ट है, लेकिन उस टाइप का डॉक्टर और नहीं है आपके पास, तो एक ही डॉक्टर तो सब जगह नहीं जा सकते हैं, साल के 365 दिन होते हैं देश के हर भाग में। तो अगर उसी डॉक्टर के कॉपी करके एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, स्ट्रॉन्ग एआई आधारित अगर रोबोट बनाया जाए, तो उस डॉक्टर की जगह रिमोट एरिया में जाकर के ऐसे ऑपरेशंस को बड़े अच्छे से कर पाएगा, जैसा कि वो कर पा रहे हैं एम्स के डॉक्टर। बस उसे ऑपरेट करने वाले वहाँ कुछ लोग होंगे जो उसको ऑपरेट करेंगे, और ये चीज़ें सक्सेस हो रही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरह से एम्स में जो सर्जिकल रोबोट वगैरह सभी आ चुके हैं, जो रोबोट सर्जरी का काम कर रहे हैं, पेशेंट की केयरिंग का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको रोबोट सफाई करता हुआ, रोबोट आपको सर्जरी करता हुआ, सुई लगाता हुआ, ऑपरेशन करता हुआ दिखेगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सेना के रूप में लोड अनलोड करने का काम ड्राइवर के रूप में आपका काम करेगा, या एआई आधारित एक ऐसा कार होगा जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं होगा, कार खुद एआई पर आधारित होगा, और आपके आने पे गेट खुलेगा, आपका गंतव्य तक पहुँचाएगा। आप उसको बस जैसे ही जो बोलेंगे, वो आपसे सुन लेगा, और उसके बाद जाकर के उसी के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे ऑफ़िस, तो वो आपके ऑफ़िस के गेट तक छोड़ेगा। आगे कोई गाड़ी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पीड को मेंटेन करेगा, लाइट को देखते हुए वो अपना वो जो है, वो अपनी जो गाड़ी है उसकी मूवमेंट को वो आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह के काम करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग एआई कहा जाता है, और आज धीरे-धीरे दुनिया में स्ट्रॉन्ग एआई कई देशों में आप इंट्रोड्यूस हो चुका है, आपको पता होगा।
लेकिन जो दुनिया को सबसे ज़्यादा हैरान, आश्चर्यचकित और डराने वाला भी, एक तरफ कुछ लोग इसमें आशा की किरण देख रहे हैं, कुछ लोग डर भी रहे हैं और वो है दैट इज़ सुपर एआई। सुपर एआई कहने का मतलब है कि आप मेरे पीछे जो देख पा रहे होंगे, एक रोबोट के हाथ में इंसान का खोपड़ी है। यानी ये वो काम भी कर सकेगा जो जनरली इंसान नहीं करता है और यहीं से कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि धरती पे मशीनों का राज हो जाए और मशीन ही धरती पे शासन करने लग जाए। यानी सुपर एआई जो फिलहाल काल्पनिक है, अगर ये एआई अगर इम्प्लीमेंट हो गया, दुनिया में आ गया, तो आप कल्पना करके देखिए कि कहा जाता है कि धरती पे ऐसा ना हो कि इंसान की ज़रूरत ही खत्म हो जाए और या फिर इंसानों के नियंत्रण से अगर ये बाहर हो गया सुपर एआई के रूप में एक सैनिक, तो फिर आप सोच करके देखिए कि दुनिया में क्या होगा। तो सुपर एआई ये डराने वाली है क्योंकि सुपर एआई इंसान से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, वो सारे काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है, लेकिन वो काम भी कर पाएगा जो इंसान नहीं कर पाता है और यही दुनिया में डराने वाली है और इसी को लेकर के कई विद्वानों ने आशंका भी व्यक्त की है। तो ये 3 प्रकार से एआई है, सुपर एआई फिलहाल एक कल्पना है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट या प्रोग्राम जो इंसानों को रिप्लेस कर सकता है और वो सारे काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है, लेकिन वो काम भी कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता और यही सबसे बड़ा डर का कारण है। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोटेंशियल बेनिफिट इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात करें, इसके संभावित लाभ की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक तरह से अगर आप देखेंगे, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो लोगों की जो त्रुटि है, जो इंसानों की जो मिस्टेक्स होती है, उसको ज़ीरो कर देगा। ठीक है? ये कई क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया है, आपके पीछे मेरे देख पा रहे होंगे कि जो रोबोटिक सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से एकदम से 100% इफेक्टिव खास करके रिमोट एरिया में एक ऐसे डॉक्टर की भूमिका में होगा, जो डॉक्टर एम्स के डॉक्टर के बराबर होंगे, एक्सपर्ट होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ कई-कई ऑपरेशंस कर पाएँगे, कई सारे सर्जरी कर पाएँगे। मेडिकल सेक्टर में ये जोखिम को कम करेगा और मरीजों की देखभाल के मामले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो मेडिकल सेक्टर में जो ये रोबोट्स होंगे और ये जो प्रोग्राम होंगे, ठीक है? ये जो छोटे-छोटे अगर नैनो रोबोट्स बना लिया जाए तो ये नैनो रोबोट शरीर के अंदर जा कर के बीमारियों का पता लगा सकेगा, ट्यूमर के बारे में जानकारी पता लगा सके। अभी तक जो हम लोग स्कैन करते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये रोबोट शरीर के अंदर जा कर के ट्यूमर और बीमारियों को लेकर के बड़े अच्छे जानकारी अंदर से ला सकता है। ये सारी चीज़ें कर सकता है। उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से मेडिकल के सेक्टर में क्या होगा, इससे एक तरह से रेवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद जाकर के जैसे आप अपने एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो एक इंसान के साथ ये होता है कि जैसे आप ऐसे काम जो कई सारे हेक्टिक काम होते हैं, जैसे एक मज़दूर होता है, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करता है, 24 घंटा में से सातों दिन उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो अपने परिवार के साथ समय नहीं दे पाता है। तो ऐसे कार्य जो बोरिंग वाले काम हैं और ऐसे काम जिसमें बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती हैं और एक इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कई बार उस काम को मजबूरी में नहीं छोड़ पाता है। तो ऐसे कार्य जो है इन रोबोट्स को दिया जा सकता है जिससे इंसानों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन दूर होगी और ये उसके काम को थोड़ा-सा क्या करेगा सरल बना देगा। क्योंकि एआई के साथ है कि एक इंसान अगर 8 घंटे में थक जाता है तो एआर को 12-14 घंटा, एआई को 16 घंटा आप काम करा सकते हैं। हालाँकि पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि ज़्यादा वर्कलोड की वजह से एआई ने सुसाइड कर लिया एआई आधारित रोबोट ने। हालाँकि वो एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, दुनिया को चौंकाने का और अट्रैक्ट करने का एआई के बारे में ज़्यादा जानने के लिए है। ठीक है? इसको लेकर के कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। उसके बाद जाकर के एआई पर आधारित जैसे चैटबॉट है, तो जैसे आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं जिसमें आपको दिन भर में हज़ारों लोगों से चैट करना पड़ता है, तो आपने अगर एक एग्ज़ीक्यूटिव रखा हुआ है जो दिन भर चैट के जवाब देते हैं, तो दिन भर में 100-200 चैट का जवाब देते-देते वो थक जाएगी, परेशान हो जाएगी। आप कई बार आजकल देखेंगे तो एआई पर आधारित चैटबॉट आ चुका है, जैसे आप किसी कंपनी को जब चैट कर रहे होते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको लगता है कि कोई इंसान वहाँ पे बैठ कर के आपको रिप्लाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है तो वो आर्टिफिशियल आधारित जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो चैट होता है वो ठीक आपके पसंद को ग्राहकों के पसंद नापसंद उनके क्वेरीज को वो रियल टाइम में चैट के माध्यम से अप्लाई कर ये कर रहे होते हैं रिप्लाई कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअली
चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट होता है, जो आपको इंसानों ही की तरह आपके सभी क्वेरीज का, आपके सभी प्रश्नों का रियल टाइम उत्तर दे रहे होते हैं। तो ये लाभ होगा कि ऐसे उबाऊ काम या ऐसे हजारों चैट जो दिन भर में आपको किसी का बिजनेस इस प्रकार का है कि कस्टमर को दिन भर में 2000 लोगों को रिप्लाई करना होता है और उनके अलग-अलग प्रकार के उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इनको प्रोग्राम कर दिया जाता है उसमें और ये इंसानों की तरह ही उनके सवालों का जवाब दे रहा होता है। तो ये लाभ ये होगा कि ऐसे कार्य में जो खास करके मार्केटिंग और ऐसे मार्केटिंग जिसमें हज़ारों लोगों से दिन भर इंटरेक्शन होता है चैट के माध्यम से, तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको संभावित लाभ दिख रहे हैं। उसके बाद जाकर के फिर और क्या-क्या लाभ हो सकता है देख लीजिए। आपको कुछ लाभ और बता दूँ कि जैसे कई सारे जगहों पे आप देखेंगे तो जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से पत्रकार नहीं होते हैं। हालाँकि पत्रकारिता की डिग्री वो भी लेते हैं लेकिन वो एक स्क्रिप्टेड न्यूज़ को पढ़ रहे होते हैं और उसी न्यूज़ को बेहतर ढंग से प्रेज़ेंटेशन करने के लिए जाने जाते हैं। और यही काम अगर एआई आधारित कोई रोबोट कर ले तो उसमें क्या दिक्कत है? और इसी को आज तक और उसके बाद जाकर के ओडिया जो न्यूज़ चैनल है, ओडिशा का न्यूज़ चैनल है, लोकल न्यूज़ चैनल, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है देख लीजिए आप लोग। तो ये देख लीजिए, सना जो कि आज तक की आपको पता होगा कि एआई आधारित न्यूज़ एंकर है, इन्होंने हाल ही में मोदी जी का इंटरव्यू लिया था, शाहरुख खान का इंटरव्यू लिया था और ये न्यूज़ पढ़ती है। उसके बाद जाकर के अगर आप देखेंगे, तो यहीं पे अगर आप देख पाएँगे तो एआई एंकर इसी तरह से अगर आप देखेंगे, तो ये ओडिशा टेलीविज़न का एक लोकल न्यूज़ एंकर है और ये भी देखने में रियल इंसान की तरह लग रही है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एआई एंकर है और ये उसी हिसाब से बड़े अच्छे ढंग से न्यूज़ को प्रेज़ेंट कर रही है क्योंकि न्यूज़ एंकर का काम होता है न्यूज़ को बड़े अच्छे ढंग से प्रेज़ेंट करना और धीरे-धीरे आपको हालाँकि ध्यान से देखने पे आपको लग जाएगा कि ये इंसान नहीं है, लेकिन जो कमियाँ आपको दिख रही है वो धीरे-धीरे आने वाले समय में दूर हो जाएगी और आपको लगेगा कि रियल इंसान के द्वारा ही न्यूज़ को पढ़ा जा रहा है या मेरी इंटरव्यू ली जा रही है। तो न्यूज़ असली एंकर की ही तरह न्यूज़ को पढ़ने वाले ये एआई आधारित जो है न्यूज़ एंकर तो ये सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स में लाभ होंगे। हालाँकि इसके नुकसान क्या होंगे उस पे हम लोग आगे से चर्चा करेंगे। ठीक है? तो सना को आप लोगों ने देखा। उसके बाद जाकर के अगर हम लोग देखें तो कई सारे ऐसे जो एआई आधारित कार वगैरह सब होते हैं, जो आपको एआई पर आधारित जो कार होंगे, जो ड्राइवरलेस कार जो होंगे, वो इंसानों के लिए क्या होगा? इंसानों के लिए जीवन को आसान कर देगा। ख़ास करके जो दिव्यांग लोग हैं जिनके हाथ-पैर सही नहीं है, जो खुद ड्राइव नहीं कर सकते हैं, वो ड्राइवरलेस एआई आधारित कार को खरीद लेंगे। देखिए ड्राइवर भी एक्सीडेंट कई बार कर देता है, उनको भी झपकियाँ आती हैं, हालाँकि इसके नेगेटिव भी है, ड्राइवर बेरोज़गार हो जाएँगे, ये सही बात है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग उसके पॉज़िटिव की बात कर रहे हैं, तो ये आपको गंतव्य तक छोड़ देगा, आपको मदद करेगा। आपको कार में बैठने के बाद आप जैसे ही बोलेंगे कि ऑफ़िस, ठीक है? गुड़गाँव ऑफ़िस जो आपका ऑफ़िस है, आपका जो सेंसर है वो कैच करेगा आपकी आवाज़ को और वो संदेश देगा और आपका क कार जो है वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। सबसे पहले आपके ड्राइवर की ही तरह वो कार के सभी साइड के गेट को लॉक करेगा। जब कन्फर्म हो जाएगा कि कार लॉक हो गई है, फिर कार को वो स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के बाद फिर ट्रैफ़िक नियमों को अच्छे से फ़ॉलो करते हुए आपके गुड़गाँव ऑफ़िस पर जाकर के आपको गेट पे जाकर के उसकी गेट खुलेगी और उसके बाद जाकर के आप उससे उतर करके आप अपने ऑफ़िस चले जाएँगे किसी की सहायता से अगर दिव्यांग है तो और फिर आपकी कार खुद जाकर के एआई आधारित जो कार है वो खुद जाकर के पार्किंग जो आपके कार के लिए निर्धारित जगह है वहाँ पे जाकर के वो पार्क हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद शाम को फिर आ जाएगी आपके पास और आपको लेकर के ठीक उसी तरह से तो ये ड्राइवरलेस कार कोई आश्चर्य की बात नहीं है और आपको पता है कि टेस्ला कंपनी जो अमेरिका की है एलन मस्क की उसके द्वारा भी ड्राइवरलेस कार पे बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जा रहा है और बहुत जल्द आपको सड़कों पे बड़े पैमाने पर ये दिखने शुरू हो जाएँगे। तो ये पोटेंशियल बेनिफिट है और इस तरह से टेस्ला, गूगल और उबर के द्वारा ऐसे कार को डेवलप किया जा रहा है। अभी रिसेंटली ये महिलाओं के जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसको एआई आधारित जो रोबोट्स होते हैं वो बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं यानी चेकअप के दौरान जो छोटे-छोटे जो गांठ होते हैं वो गांठ कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं वो एआई इंसान से ज्यादा बेहतर ढंग से एनालिसिस कर पा रहे हैं और ये बता पा रहे हैं कि किसी भी पेशेंट को जो ये गांठ है वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता है तो एआई के सारे पोटेंशियल बेनिफिट है उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे हैं जैसे कि एक ऑफिस में अगर हम लोग देखेंगे तो एक ऑफिस में जो रिक्रूटर होते हैं यानी कि जो एचआर होते हैं या होती है कोई महिला या पुरुष जो एचआर होते हैं उस कंपनी में 5 नए पद खाली है नए पोस्ट खाली है और उस कंपनी में 5 जो नए पोस्ट खाली है तो उसको भरने के लिए 50 लोगों का आवेदन आया
तो कई बार क्या होता है, कुछ भी कर ले इंसान, कितना भी पढ़ा लिखा होता है, कई बार इंसानों के निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। मान के चलिए कि वो उसमें देखने लगेगा कि ये मेरे होम स्टेट का तो नहीं है। जैसे जो एचआर है, मान के चलिए बिहार का है और उसमें से 5 पद के लिए 50 लोगों ने अप्लाई किया है, तो कई बार उसके दिमाग में ये भी आ जाएगा कि जैसे उसमें बिहार आ गया, या मान के चलिए कि उसके दिमाग में आ गया एचआर जो है उसके नाम के आगे झा टाइटल लगा हुआ है और उसने एप्लीकेशन देखा तो उसमें एक झा भी दिखी, अरे ये तो अपने एरिया का आदमी है। तो हो सकता है कई बार कि वो कम, मैं ऐसा नहीं कहता कि एचआर बेईमानी करेगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति सिंपैथी आ जाए, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपने एरिया के लोगों से के प्रति चिढ़ हो, गुस्सा हो। तो ऐसी स्थिति में भी उस कैंडिडेट का नुकसान है और कंपनी का नुकसान है, क्योंकि वो टैलेंटेड व्यक्ति इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उस व्यक्ति को झाजी होते हुए भी एक झाजियों से चिढ़ था, इसलिए अपने क्षेत्र के लोगों को छांट दिया। ये इंसान के अंदर आ सकती है ये फितरत। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपने क्षेत्र के प्रति बड़ा अच्छा पूर्वाग्रह हो कि किसी भी हाल में दूसरे टैलेंट को जाने दो, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको जाने दो, ये झाजी 5 ही साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे ही इलाका का, तो हो सकता है उनको ले ले। तो दोनों ही स्थिति कंपनी के लिए और कंपनी के फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। लेकिन एआई ऐसा नहीं करेगा। एआई पे जब ये अप्लाई करेंगे और सभी के रिज्यूम को जब एआई पे डाला जाएगा, तो एआई उसमें से क्या करेगा, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए उसमें से 5 बेस्ट कैंडिडेट को 50 में से छाँट लेगा। पिछले पैकेज, पिछला एक्सपीरियंस, एकेडमिक बैकग्राउंड, कहाँ-कहाँ से पढ़ा हुआ है, कितना पैकेज है, कितनी डिमांड है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई इंसानी दिमाग नहीं होगा और वो उसमें से 5 बेस्ट कैंडिडेट को छाँट करके दे देगा कंपनी को कि ये पाँचों जो है वो आपके कंपनी के लिए सबसे बेहतर है। तो ये काम एक रिक्रूटर का काम या एचआर का काम जो है, वो एआई निष्पक्ष रूप से कर सकता है इंसानों के तुलना में। आपने देखे होंगे कि टेंडर में कई बार यूपी, बिहार में अगर देखेंगे तो टेंडर में जातिवाद हो जाता है। पदों को लेकर के अगर एक ही पद है किसी यूनिवर्सिटी में खाली, तो कई बार जातिवाद के आरोप लग जाते हैं। जो रिक्रूटर होता है उस पे जातिवाद के, क्षेत्रवाद के आरोप लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। हालाँकि ये इंसान को रिप्लेस करेगा तो ये बेरोज़गारी तो बढ़ाएगा, वो उस पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। उसके अलावा देखिए इसके पोटेंशियल बेनिफिट क्या है? जैसे कई सारे ऐसे उबाऊ काम होते हैं, एक ही पैटर्न के काम है। जैसे दिन भर मान के चलिए कि एक ही काम कर रहा है, राइट? एक ही काम कर रहा है, जैसे पैटर्न, एक ही पैटर्न वाला काम, जैसे कि अ अ, एक कंपनी में सारे सामान पैक होने के बाद कार्टून पे क्या होता है, तो स्टिकर लगाने का काम। एक इंसान दिन भर स्टिकर लगा रहा है, स्टिकर लगा रहा है, स्टिकर लगा बोर हो रहा है। ठीक है? वो काम मशीन अपना करेगा, मशीन को बोर से क्या मतलब, उसका कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, ना तो उसकी कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड है। तो वो क्या करेगा, दिन भर अपना स्टिकर लगाते रहेगा। तो ऐसे काम एआई आधारित रोबोट्स को दिया जा सकता है, राइट? उसके बाद जाकर के अगर देखेंगे माप-माप करके, जैसे तेल के डब्बा में 1-1 लीटर तेल रखना है और उसको ढक्कन बंद करना है, सील लगाना है। ये सब काम एआई आधारित मशीनों को या टूल्स को या रोबोट्स को दिया जा सकता है, ऐसे काम दिए जा सकते हैं। उसके अलावा एआई जो है आपके बिज़नेस प्लान तैयार कर सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार कर सकता है, आपके यात्रा का टूर प्लान तैयार करके आपको दे सकता है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे काम करके दे सकता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पेस सेक्टर में भी एआई बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में फँस गई है। और धीरे-धीरे उनकी हड्डियाँ गल रही है, कमज़ोर हो रही है और इसके लिए एक तो देखिए वो इतना मैच्योर है इसीलिए, नहीं तो सामान्य आदमी अगर एक दिन किसी पहाड़ पे फँस जाए तो वो फ्रस्ट्रेशन में मर जाएगा। वो तो इतनी ट्रेंड है इसीलिए वहाँ पे योगा कर रही है, एक्सरसाइज़ कर रही है और कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन अभी तक नासा तमाम प्रयासों के बावजूद उसे वापस स्पेस से धरती पे नहीं ला पा रही है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है एक तरह से, अगर उसे कुछ हो गया तो। तो कहने का मतलब ये है कि एआई आधारित जो रोबोट्स होंगे ऐसे स्पेस प्रोग्राम में, जिनमें अभी पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है कि कुछ आशंका है कि कुछ हो भी सकता है, तो इंसानों को भेजने से पहले कई बार एआई आधारित रोबोट को भेज करके जब कंफर्म हो जाएँगे, वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे सर्वाइव करने वाले कंडीशंस, वहाँ की बाकी चीज़ें, सुरक्षित वापसी, जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी तब इंसानों को भेजा जाएगा। तो इस तरह से एआई आधारित जो रोबोट है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में, जैसे अगर फ्यूचर में मंगलयान भेजा जाता है, चंद्रयान में इंसानों को अगर भारत के द्वारा भेजा जाता है, तो जैसे आपने देखा होगा कि प्रज्ञान क्या था, एक रोवर था, यानी एक रोबोट, 4 चक्के वाला रोबोट था जो कि चंद्रमा का इन्फॉर्मेशन जुटा रहा है। जो विक्रम था उसने लैंड किया था और लैंड सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उसकी जब गेट खुली थी तो उसमें से 4 चक्के वाला एक वो निकला था, रोवर निकला था, जिसको प्रज्ञान कहते हैं। अगर यही एआई आधारित धीरे-धीरे करके इन रोवर का इस्तेमाल किया गया तो ये इंसानों की तरह चंद्रमा के सरफेस से और बहुत सारे अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन जुटा करके देगा। और जब इसको सक्सेसफुली वापस धरती पे ले आने में हम कामयाब हो जाएँगे, तब कन्फर्म हो जाएँगे कि इंसानों को भेज करके भी हम सक्सेसफुली ला सकते हैं
हैं। नहीं तो इंसानों के सामने रिस्क है कि अगर चले गए और अगर सुनीता विलियम्स की तरह फँस गए तो फिर क्या होगा? ठीक है? ये सारी चीज़ें हो सकती है यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एआई जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। जैसे मार्केटिंग में मार्केट के डाटा का ये एनालिसिस करना, लोगों की पसंद नापसंद का एनालिसिस करना, ये सारे काम भी एआई बड़े बेहतर ढंग से कर सकती है, यानी आपके मार्केटिंग को मजबूत कर सकती है। उसके बाद जाकर के आपको मार्केटिंग में सहयोग दे सकती है। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट पे जो धोखाधड़ी वगैरह सब जो होती है, फ्रॉड होती है, उनको रोकने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में कि जेन्युइन कॉल है या फिर ये धोखाधड़ी वाले हैं, ये स्कैम तो नहीं है, स्पैम तो नहीं है, इन सबको आइडेंटिफाई करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आप अगर पेट पालने के शौकीन हैं, कैट पालने के शौकीन हैं, तो पेट और कैट की देखभाल आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप सुबह ऑफ़िस जाते हैं, शाम को आते हैं, तो आप एआई आधारित पेट या कैट पाल सकते हैं, जो ठीक उसी तरह से आपके साथ बिहेव करेंगे जैसे कि जो ओरिजिनल वाले कैट और पेट होते हैं, ठीक है? तो ये सब के सब उसके क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे हैं। अब देखिए क्या-क्या और काम कर सकता है देखिए, तो यहाँ पे अभी किसी की क्लास तो नहीं है ना? आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि बिजली के पोल पे एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति एक पिता के रूप में कुछ बच्चों के पिता हो सकते हैं, वो एक पति हो सकते हैं, यानी कि पेट जो है, भूख जो है उसे इस खतरनाक ट्रांसफार्मर के ऊपर, पोल के ऊपर चढ़ करके इस बिजली को ठीक करने में मजबूर कर रही है और जिसमें हमेशा खतरा बना रहता है और कई बार आप देखते हैं कि विद्युत कर्मी जो होते हैं, वो कई बार घायल हो जाते हैं, कई बार विकलांग हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, लेकिन रोजी और रोटी का सवाल होता है और खास करके परिवार से जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ऐसे खतरनाक कामों में इंसान को नहीं लगा करके इन स्टाफ को हम उन रोबोट्स को ऑपरेट करने में लगाएँगे और इनको पोल पे चढ़ा देंगे रोबोट्स को। अगर शॉर्ट भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन खराब होगा। इंसानी जीवन से तो ज़्यादा कीमती नहीं होता है मशीन। इसी तरह से आप देखेंगे तो हमारे एक सफाई कर्मी भाई हैं, तो उनको देखिए तो आप इनका बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि शहरों में जब पानी लग जाता है, तो इन सीवर की या मेन होल की सफाई में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये रियल योद्धा होते हैं हमारे देश के। ठीक है? तो ये अपने जान को जोखिम में डाल करके उन मेन होल की सफाई कर रहे होते हैं और मेन होल के अंदर आपको पता होगा कि वहाँ पे मीथेन जैसे जहरीले गैस का कई बार अचानक से रिसाव होता है और इनकी जीवन सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसे जगहों पे इनको ये ऑपरेट करेंगे उनको रोबोट्स को और ये आसानी से बटन से उन रोबोट्स को ऑपरेट करेंगे बाहर और वो रोबोट जो है वो अंदर जाकर के इन सफाई कार्यों को अंजाम दे सकता है। यानी ऐसे खतरनाक कार्य में इनको लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे तो जो आप देखेंगे तो रोबोट के रूप में खास करके भारत आप देखेंगे तो भारत कई तरफ से 7 देशों से अलग-अलग से घिरा हुआ है, 6 देशों से डायरेक्ट हमारी सीमा है। सीमा पे कई बार हमारे एक सैनिक जो होते हैं, जो एक पिता, एक पुत्र और एक पति होते हैं, उनकी जान उन्हें गँवाना पड़ जाता है क्योंकि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में वो आसानी से छोटे-छोटे जो बंदूक या स्नाइपर जो उनके होते हैं पाकिस्तान के या चाइना के, उनके शिकार कई बार हालाँकि चाइना की तरफ से तो आप देखेंगे तो सीज़ फायर का पालन किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी का कई बार शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे खतरनाक या सेंसिटिव एरिया में जो पहली पंक्ति होगी, फर्स्ट लाइन जो होगा, जहाँ पे एकदम बॉर्डर के पास जो उनके बंदूक के रेंज में होते हैं, वहाँ पे एआई आधारित रोबोट के स्नाइपर्स को लगाया जा सकता है, जो पेट्रोलिंग का काम करेंगे और इस तरह से हमारे सैनिकों की कीमती जीवन को बचाया जा सकता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ऐसे एरिया में और ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, जैसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अ, एआई और भी उपयोगी हो सकता है, जैसे कुछ और क्षेत्रों की बात कर लें, तो जैसे मान के चलिए कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहाँ पे रेडिएशन का खतरा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि चेर्नोबिल में रेडिएशन का लगातार इमिशन होता रहता है, जिससे स्पेशल ड्रेस पहन करके न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास सुरक्षाकर्मी सुरक्षा करते हैं। तो वहाँ पे एआई आधारित जो रोबोट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब बात करेंगे एप्रीहेंशन यानी कि जो चिंताएँ हैं, उसको लेकर के बात करेंगे, जो आप हेडिंग देख पा रहे हैं। हालाँकि मैंने चिंताओं में भी एआई रोबोट को ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो एप्रीहेंशन क्या-क्या चिंताएँ हैं? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि कहते हैं ना कि हर तरफ तबाही का मंज़र होगा, जब एआई आधारित इन रोबोट्स के हाथों में खंजर होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इन रोबोट्स जिनके पास ऑटोमेटेड मशीनें हैं, मशीन गन है, खतरनाक हथियार है, अगर इनके ब्रेन को कोई हैक कर ले, कोई कंप्यूटर के माध्यम से कोई हैक कर ले, इनका डायरेक्शन को मोड़ करके आपकी सेना की तरफ मोड़ दे या फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर आधारित और ऑटोमेटेड वेपन्स पर पूरी तरह से लैस ये एआई आधारित रोबोट्स अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर क्या होगा? तो ये इंसानों के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
ठीक है? उसके बाद जाकर के अगर एआई को लेकर के जो सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। अगर ये इंसानों का काम करेगा तो फिर इंसान क्या करेगा? जो संपन्न और अमीर और बिज़नेसमैन हैं तो उनके पास तो खाने-पीने की दिक्कत नहीं है, वो मशीनों से काम ले लेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो अपना श्रम बेच के यानी कि अपनी मेहनत से मज़दूरी करके खाते हैं और मज़दूर की जगह अगर रोबोट्स आ गया, तो फिर उनको मज़दूरी नहीं मिलेगी क्योंकि रोबोट्स को कंट्रोल करना आसान है, बेनिफिशियल है उनके लिए और धीरे-धीरे स्टाफ की छुट्टी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रिलायंस की एक सोशल मीडिया में लगातार चर्चा में बना हुआ था कि बड़े पैमाने पर रिलायंस अपने स्टाफ की छँटनी कर रहा है। उसके बाद कई कंपनियाँ जैसे कि एलन मस्क का पिछले दिनों एक बयान आया था कि आने वाले समय में इंसान काम करेगा ही नहीं क्योंकि ज़्यादातर काम जो होते हैं वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस करेगा। तो ये उनके लिए तो फ़ायदेमंद है जो रिक्रूटर है, जो कंपनियाँ हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति जो काम करके अपना घर चलाते हैं, मंथली सैलरी मिलती है। अगर उनका काम एआई करेगा तो उनको कोई बैठ कर के तो सैलरी नहीं देगा। तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये खतरा हो सकता है कि बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, ठीक है? उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो गरीब देश और अमीर देश के बीच और ज़्यादा खाई बढ़ जाएगा क्योंकि जिन देशों के पास रिसोर्सेज़ है, टेक्नोलॉजी है, वो एआई को यूज़ करके और फ़ास्ट ग्रो करेंगे और जो गरीब और पिछड़े हुए देश है, उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। एआई को यूज़ करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे क्या होगा फ्यूचर में कार्बन इमिशन का भी खतरा बढ़ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक और खतरा आप देख सकते हैं कि एआई पर आधारित पिछले दिनों आपने देखा होगा मेरे सामने आप देख पा रहे हैं डीप फेक, ठीक है? मार्क जुकरबर्ग का आपको फ़ोटो दिख रहा है। तो कोई भी व्यक्ति के फ़ोटो को लेकर के या किसी भी व्यक्ति के आवाज़ को कॉपी करके उसको ऐज़ इट इज़ उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, किसी को ब्लैकमेल करने में, किसी को डिफेम करने में, कोई और मिसयूज़ करने में किया जा सकता है और डीप फेक का पिछले दिनों आपने देखा था कि कई सारे नुकसान थे। तो इस सब को लेकर के एक आशंका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा ना हो कि इंसान की सुविधा के लिए बनाया गया हो और ये इंसान के लिए ही ये मुसीबत बन जाए। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस्ड यूज़ ऑफ एआई। तो एआई का बैलेंस यूज़ अगर किया जाए, ठीक उसी तरह मैं आपको बता दूँ जब कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर के बारे में दुनिया को आशंका थी कि कंप्यूटर से दुनिया में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। आईटी के आने से दुनिया में भुखमरी फैलेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। लेकिन आज आपने देखा कि किस तरह से आईटी सेक्टर दुनिया में जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें सबसे ऑर्गेनाइज़ और सबसे बेटर पैकेज वाला जॉब अगर कोई दे रहा है और किसी भी देश के इकोनॉमी, किसी भी कंपनी के इकोनॉमी को या किसी भी कंपनी के बिज़नेस को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा पा रहा है, तो उसमें आईटी या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस आईटी को लेकर के या कंप्यूटर को लेकर के आशंका थी कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, उसने दुनिया को कितना आसान कर दिया है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी को लेकर के शुरू में आशंका ऐसी ही होती है। हालाँकि इसका बैलेंस यूज़ इसीलिए करना ज़रूरी है। तो बैलेंस यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के स्टीफन हॉकिंस जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ह्यूमन आर रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ स्लो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन व्हिच एआई कैन नॉट कंपेयर विद। यानी इंसान जो है वो एक हजारों साल के जैविक विकास का परिणाम है। हजारों साल से डेवलप हुआ है, जैसा कि आप स्टोन एज में इंसानों को देखेंगे, उससे पहले आप चले जाइए, फिर बाद में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, स्टोन एज के बाद जाकर के आप अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जाकर के और भी आपको अलग-अलग एज में दिखाई देता है। आयरन एज से लेकर के अभी तक इंसान जैसे विकसित हुआ है, तो ये हज़ारों साल लगा है और ये कुछ ही दिनों में विकसित एआई अगर उसको उसके सामने रख दिया गया तो हो सकता है इंसान उसका मुकाबला ना कर पाए और इंसान का पतन हो जाए क्योंकि एआई जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। इंसानों में ये डेवलपमेंट कई हज़ार साल से हुआ है और एआई सडनली अगर इतना डेवलप टेक्नोलॉजी आ गया, तो ऐसा ना हो कि दुनिया में ज़्यादातर लोग रिप्लेस हो जाए और ये बड़ी दुखद स्थिति होगी दुनिया के लिए। तो स्टीफन हॉकिंग का ये कहना है, ठीक है, आपने बाकी देखा होगा आप लोगों ने कि हाल ही में जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है, उन्होंने भी ये बात कही कि एक अनुमान है कि अगर भारत में ड्राइवरलेस कार आ गई एआई पर आधारित तो भारत में कई लाख ड्राइवर बेरोजगार हो जाएँगे और इसीलिए उन्होंने एक अभी बयान दिया था, हाल ही में उन्होंने बयान दिया था नितिन गडकरी जी ने कि मेरे जीते जी भारत में ड्राइवरलेस कार को मैं नहीं आने दूँगा। उसके बाद जाकर के बैलेंस यूज़ की बात करें तो बिल गेट्स जो कि बिलियनियर रहे हैं, आपको पता होगा, दुनिया के एक समय सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने कहा है कि इफ मैन मेक्स अ बेटर थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग मशीन देन हिमसेल्फ देन इट कैन बिकेम द बिगेस्ट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। यानी मनुष्य ने एक ऐसी मशीन बना ली जो उससे बेहतर सोच कर सकता है, समझ सकता है, उससे बेहतर सोच समझ सकता है, तो फिर इंसान के अस्तित्व के सामने ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल गेट्स ने सही बात कही है। इसीलिए हमें एआई का उपयोग स्मार्ट ढंग से करना चाहिए, मानवीय रूप में करना चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत या मानवता होनी चाहिए ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चाहे वो
चैट के माध्यम से या यूज़ करें, चाहे रोबोटिक्स के माध्यम साइंस के माध्यम से यूज़ करें। ऐसा यूज़ करें जिससे मानव को नुकसान ना हो, हानि ना हो, हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। तो इस तरह से बैलेंस यूज़ करके हम लोग ठीक उसी तरह जैसे इंटरनेट का कुछ लोग जो है यूज़ करके मानव की भलाई के लिए करते हैं, जैसे ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ और कुछ लोग इसी इंटरनेट का उपयोग लोगों को ठगने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, लोगों के इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए करते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी का मानवीय रूप में यूज़ करना चाहिए और कभी भी मानव के कल्याण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस सोच के साथ नैतिक रूप से अगर आप देखें इसका एथिकल जो पक्ष है वो ये है कि मानव के कल्याण में इसका टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ किया जाए, तो ये कई क्षेत्रों में जैसे मैंने उसके बेनिफिट बताए थे पोटेंशियल बेनिफिट, तो ये लाभदायक हो सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के कंक्लूज़न हमारा ये है, कुल मिलाकर के हमारा निष्कर्ष ये है कि इंसान पीछे नहीं जा सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है, आप बोलेंगे कि नहीं हम फिर से कार की जगह बैलगाड़ी पे आ जाएँगे, नहीं एक काम करते हैं बैलगाड़ी की जगह हम गुफ़ा में चले जाएँगे, हम गुफ़ा में जाकर के झिंगा-लाला करेंगे, शिकार करेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, तो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इंसान का एक विकास क्रम है जिसमें इंसान गुफ़ा से लेकर के महल तक पहुँचा है, तो ऐसा ना हो कि फिर से वो गुफ़ा में चले जाए, सारे लोग जो है वो पत्ते के कपड़े पहनने लगे, जंगल में शिकार करने लगे। व्यावहारिक रूप से भी संभव नहीं है, तो इंसान तो आगे बढ़ेगा ही, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है और इंसान ही ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसका बैलेंस यूज़ करें, इंसान की भलाई में यूज़ करें, मानवता की भलाई में इसका यूज़ करें, इसके नैतिक पक्षों पर भी ध्यान दें। तो ये है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे जो मेरा रिसर्च था, ठीक है? आप लोग को कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे और आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय भारत।